दोस्तों, मियाँ बीवी के हवाले से इस्लाम में बहुत सी बातें फैली हुई हैं। कोई कहता है कि मुहर्रम के महीने में बीवी के साथ हमबिस्तरी नहीं करनी चाहिए, तो कोई कहता है कि रमजान के महीने में बीवी के साथ हमबिस्तरी करना हराम है, तो कोई कहता है कि शबे बारात की रात को भूलकर भी मियाँ बीवी को हमबिस्तरी नहीं करनी चाहिए। हाल ही में एक भाई ने सवाल किया है कि शबे बारात की रात बीवी के साथ हमबिस्तरी करना यानी कि बीवी से सोहबत करना, क्या यह हराम है? क्या शबे बारात की रात हम अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी नहीं कर सकते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम आपको मियाँ बीवी के हवाले से इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं। यानी कि आपको यही बताने वाले हैं कि शबे बारात की रात को बीवी के साथ हमबिस्तरी करना कैसा है। क्या शबे बारात की रात में हमबिस्तरी करना हराम है? क्या इस रात हमबिस्तरी करना जायज नहीं है? इसके बारे में इस्लाम हमें क्या कहता है और अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या इरशाद फरमाया है। और साथ ही हम आपको उन रातों के बारे में भी बताने वाले हैं जिनमें बीवी के साथ हमबिस्तरी करना जायज नहीं है। यानी कि इस्लाम में ऐसी कौन कौन सी रातें हैं जिनमें मियाँ बीवी का हमबिस्तरी करना हराम है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है और खास करके शादीशुदा लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह जानकारी पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको शबे बारात की बरकत और फजीलत के बारे में बता देते हैं। यानी कि शबे बारात की रात इस्लाम में इतनी ज्यादा खास और अहम क्यों है? आखिर इस रात में ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से यह रात इतनी ज्यादा खास है? इसके बाद में हम आपको बताएंगे कि शबे बारात की रात में हमबिस्तरी करना कैसा है। इसलिए आप इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करना और आखिर तक आप इसे गौर से जरूर देखना। दोस्तों, शबे बारात की रात गुनाहों से निजात पाने की रात है। इस रात में इंसान के पूरे साल के आमाल लिखे जाते हैं। यानी कि किस शख्स ने कितनी नेकियां की हैं और कितने गुनाह किए हैं, यह सब कुछ इसी रात में लिखे जाते हैं। हजरत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या तुम जानती हो कि शबान की 15वीं शब में क्या होता है? तो मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप ही बेहतर जानते हो। तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि आने वाले साल में जितने भी लोग पैदा होने वाले हैं या जितने भी लोगों का इंतकाल होने वाला है, उन सब के बारे में इस शब को लिखा जाता है और इस रात में इंसान के साल भर के आमाल उठा लिए जाते हैं और इसी रात लोगों का रिज्क उतारा जाता है। इसलिए याद रखें, शबे बारात की रात हमारे लिए बहुत ही रहमतों और बरकतों वाली रात है। क्या मालूम अगली शबे बारात हमें नसीब हो या ना हो, कहीं इस रात हमारा भी नाम मरने वालों में ना लिख दिया गया हो। याद रखें, इस रात में बहुत से लोगों के कफन तैयार होती हैं, लेकिन कफन पहनने वाले को इस बारे में मालूम नहीं होता है। इसलिए वह बाजारों में घूम रहा होता है, गुनाहों पर गुनाह कर रहा होता है। हालांकि उसको यह मालूम नहीं होता है कि उसकी मौत का वक्त करीब आ चुका है। इसलिए इस बात को आप याद रखें कि हो सकता है कि इस रात को हमारा भी नाम मरने वालों में लिख दिया गया हो। इसलिए इस रात में जितना हो सके आप अल्लाह की इबादत करें। इस रात में रहमतों की बारिश होती है। इस रात में अल्लाह सब लोगों की मगफिरत फरमाता है, सबकी दुआओं को कबूल करता है। लेकिन इन सब के बावजूद बहुत से लोगों में यह बात भी फैली हुई है कि शबे बारात की रात को बीवी के साथ हमबिस्तरी करना हराम है। यानी कि इस रात में बीवी के साथ में हमबिस्तरी करना जायज नहीं है। तो हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। इस्लाम में सिर्फ 4 ही मौके ऐसे हैं, 4 ही रातें ऐसी हैं जहां पर आप अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आप जब चाहें जहां चाहे आप अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी कर सकते हैं। कहीं पर भी कोई मना ही नहीं है, बल्कि मियाँ बीवी का आपस में मिलना, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करना इबादत में शुमार किया गया है। दोस्तों, अब आपको वो 4 जगह बता देते हैं जहां पर इस्लामी मियाँ बीवी का आपस में मिलना हराम है। यानी कि इन 4 मौकों पर बीवी के साथ हमबिस्तरी करना जायज नहीं है। नंबर 1, रोजे की हालत में। दोस्तों, बहुत से लोग बोलते हैं कि रमजान के महीने में मियाँ बीवी का आपस में मिलना सही नहीं है। यानी कि रमजान के महीने में हमबिस्तरी करना
जायज नहीं है। इसलिए रमजान के महीने में हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए। मगर हम आपको बता दें कि रमजान के महीने में बीवी से हम बिस्तरी करने के लिए मना नहीं किया गया है, बल्कि अगर कोई शख्स रोजे की हालत से है तो रोजे की हालत में बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकता है। यानी कि सिर्फ रोजे की हालत में हम बिस्तरी करने से मना फरमाया गया है। इसके अलावा आप रमजान के महीने में रात के वक्त में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकते हो। अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि मुसलमानों के लिए रमजान की रातों में अपनी बीवियों के पास में जाना जायज है। नंबर 2, एहराम की हालत में। दोस्तों, इस्लाम में दूसरी जगह है एहराम की हालत, यानी कि एहराम की हालत में भी आप अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकते हैं। एहराम की हालत में भी बीवी के साथ हम बिस्तरी करना जायज नहीं है। इसका मतलब यह है कि जब इंसान एहराम बांध लेता है तो इसके बाद एहराम की हालत में वह अपनी बीवी के साथ में हम बिस्तरी नहीं कर सकता है। याद रखें, जब एक आदमी हज या उमराह पर जाता है तो वह एहराम बांधता है और इसके बाद जब तक वह एहराम की हालत में रहता है तब तक वह अपनी बीवी के साथ नहीं मिल सकता है। यानी कि तब तक वह अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकता है। एहराम की हालत में हम बिस्तरी करना इस्लाम में जायज नहीं है। नंबर 3, हेज की हालत में। दोस्तों, इस्लाम में तीसरी जगह वो है जब बीवी हेज की हालत में हो, यानी कि जब बीवी के पीरियड्स चल रहे हों तो उस दौरान भी आप अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकते हो। हेज की हालत में भी हम बिस्तरी करना इस्लाम में जायज नहीं है, बल्कि हेज की हालत में हम बिस्तरी करना हराम है, गुनाह का काम है। इसलिए आप याद रखें, हैज की हालत में आप कभी भी भूलकर अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी ना करें। नंबर 4, एतकाफ की हालत में। दोस्तों, चौथी जगह है एतकाफ की हालत, यानी कि जब कोई इंसान एतकाफ पर बैठ जाता है, चाहे वह औरत हो या मर्द हो, तो इसके बाद हम बिस्तरी करना उसके लिए हराम हो जाता है। यानी कि एतकाफ में बैठने के बाद जब तक उसका एतकाफ पूरा नहीं हो जाता है तब तक मियां बीवी का आपस में मिलना जायज नहीं है। यानी कि मियां बीवी का हम बिस्तरी करना सही नहीं है। हम आपको बता दें कि एतकाफ रमजान के महीने के आखिरी अशरे में शुरू होता है। उस दौरान लोग मस्जिद में या फिर अपने घरों में एतकाफ में बैठते हैं। इस दौरान भी आप अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस्लाम में सिर्फ इन 4 जगहों पर बीवी के साथ हम बिस्तरी करने से मना किया गया है। यानी कि सिर्फ इन 4 जगहों पर आप अपनी बीवी के साथ नहीं मिल सकते हैं। इसके अलावा आप जब चाहें और जहां पर चाहें, दिन हो या रात, आप अपनी बीवी के साथ हम बिस्तर कर सकते हैं। इस्लाम में कोई मनाही नहीं है, बल्कि इस्लाम में मियां बीवी का आपस में मिलना, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करना सवाब का काम है। इस्लाम में इस काम को इबादत में शुमार किया गया है। मगर इसके साथ ही आप यह भी याद रखें कि शब बरात की रात इस्लाम में बहुत ही ज्यादा खास रात है। इसलिए आप इसको ऐसे ही जाया ना करें, बल्कि इस रात आप अल्लाह की खूब इबादत करें और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी तलब करें। एक मर्तबा ईशा की नमाज के बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर की तरफ जा रहे थे। इतने में आपने देखा कि एक शख्स रास्ते में एक चादर ओढ़कर सो रहा है। बस यह देखकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उस शख्स के करीब गए और आप फरमाने लगे, ए शख्स, आज कौन सी रात है? तो वो शख्स कहने लगा, या अली, आज 15 शाबान है। बस इतना सुनना था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, ए शख्स, आज की रात बेदारी की रात है। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है कि इस रात अल्लाह अपने आसमान के फरिश्तों को हुक्म देता है कि ए मेरे फरिश्तों, जमीन की तरफ जाओ, और जो कोई मेरा बंदा इस रात अपने गुनाहों के लिए पछता रहा है, अपने गुनाहों की माफी के लिए गिड़गिड़ा रहा है, तो तुम उसकी तकदीर में ज्यादा से ज्यादा रिज्क को लिख दो और फौरन ही उसकी दुआ को मेरी बारगाह तक पहुंचा दो। फिर अल्लाह के वह फरिश्ते जमीन पर आते हैं और हर इबादत करने वाले बंदे की दुआ को फौरन ही अल्लाह की बारगाह तक पहुंचा देते हैं और फिर अल्लाह उनकी दुआ को फौरन ही अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। तो दोस्तों, इस तरह से शब बारात की रात इस्लाम में बहुत ही ज्यादा खास और अहम रात है। इसको आप ऐसे ही फिजूल कामों में जाया ना करें, बल्कि इस रात आप अल्लाह की खूब इबादत करें और अपने गुनाहों की माफी मांगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि
कि अल्लाह पाक हम सबके गुनाहों को भी माफ फरमाए और हम सबको नेक और अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक अता करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। दोस्तों, इस्लाम एक मुकम्मल दीन है जो जिंदगी के हर पहलू को हिदायत देता है, चाहे वह इबादत हो या कारोबार, यानी कि चाहे वह रोजगार हो। बात जब बिजनेस या कारोबार की आती है तो याद रखे, इस्लाम सिर्फ हलाल और जायज जरिए को नहीं बल्कि बरकत वाले कामों को भी तरजीह देता है। बरकत का मतलब यह होता है कि अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह के करम से कम चीज से ज्यादा फायदा उठाना, यानी कि ज्यादा मुनाफा होना। याद रखें, अल्लाह ने ऐसे कामों में बहुत बरकत रखी है जिनसे दूसरे लोगों की मदद होती हो, यानी कि जो काम दूसरों की मदद करते हों, जो हलाल हों और जिसमें इंसान का दर्द और जरूरत शामिल हो। आज की इस वीडियो में हम आपको इस्लाम के हवाले से 11 ऐसे ही बरकत वाले काम बताने वाले हैं, 11 ऐसे बिजनेस बताने वाले हैं जो न सिर्फ हलाल और जायज हैं बल्कि अल्लाह की खुशनुदी का जरिया भी है। और यह 11 काम ऐसे हैं जिनमें अल्लाह ताला ने बहुत बरकत भी रखी है, क्योंकि इन काम को करने वालों के लिए खुद अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम ने बरकत की दुआ फरमाई है। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले अल्लाह की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में यह भी जरूर बताएं कि आप कौन सा काम कर रहे हैं, यानी कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, और हो सके तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1, वाटर सप्लाई, यानी कि पानी का काम। दोस्तों, सबसे पहला बरकत वाला काम तो है वाटर सप्लाई करना, यानी कि लोगों तक पानी पहुंचाने का काम करना। याद रखें, पानी अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है, इसलिए पानी को दूसरे लोगों तक पहुंचाना एक बहुत ही बरकत वाला काम माना गया है। इस्लाम में पानी पिलाने को सबसे बेहतरीन सदका कहा गया है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि सबसे बेहतरीन सदका पानी पिलाना है। अगर कोई शख्स ऐसे काम से जुड़ा हुआ है जो लोगों तक पानी पहुंचाने का काम करता है, जैसे कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन या फिर वाटर फिल्ट्रेशन का काम, तो याद रखें, ऐसा काम अल्लाह की बरकत का मुस्तहिक बन जाता है। अल्लाह ऐसे काम में बहुत बरकत डाल देता है और फिर देखते ही देखते पानी का काम करने वाला शख्स कामयाब हो जाता है। नंबर 2, शिफा देने वाली चीजें बेचना। दोस्तों, बरकत वाला दूसरा काम है शिफा वाली चीजें बेचना, जैसे कि जैतून का तेल, शहद, मिसवाक या फिर खजूर का कारोबार। याद रखें, इस्लाम के मुताबिक ये बिजनेस भी बहुत ही ज्यादा बरकत वाला बिजनेस है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जैतून का जिक्र कुरान पाक में भी कई मर्तबा आया है। अल्लाह ने कुरान पाक में जैतून के तेल को मुबारक करार दिया है। जैतून का तेल जिस्म के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद बताया गया है। इसके साथ ही शहद का भी कुरान पाक में शिफा के तौर पर जिक्र फरमाया गया है और बताया गया है कि शहद में भी लोगों के लिए बहुत शिफा है। इसके अलावा मिसवाक भी एक ऐसी चीज है जो हमारे प्यारे नबी की एक अहम सुन्नत है। मिसवाक न सिर्फ मुंह की सफाई करती है बल्कि इंसान में रूहानी बरकत भी लाती है। इसलिए इस्लाम के मुताबिक ऐसी चीजें बेचने वाले लोग सिर्फ लोगों की सेहत ही नहीं बल्कि रूहानियत में भी बरकत लाते हैं। इस वजह से इस्लाम में इस काम को भी बहुत ही ज्यादा बरकत वाला माना गया है। नंबर 3, बकरी पालन। दोस्तों, बरकत वाला तीसरा काम है बकरी पालन। याद रखें, बकरी जन्नती जानवरों में से एक जानवर है और बकरियां पालना हमारे प्यारे नबी की एक सुन्नत भी है। हदीस पाक में आया है कि बकरी बाई से बरकत वाला जानवर है। बकरी एक ऐसा बाबरकत जानवर है कि अल्लाह के फजले करम से बकरी पालने वाले की सारी परेशानियां कुछ ही दिनों में दूर हो जाती हैं और उसकी जिंदगी आबाद हो जाती है। दोस्तों, आपने अपने आसपास में ऐसे बहुत से लोगों को देखा भी होगा जिनके पास में पहले कुछ भी नहीं था, मगर फिर उन्होंने 1-2 बकरियां पालना शुरू किया और फिर अल्लाह के करम से उनके कारोबार में ऐसी बरकत हुई कि आज उनके पास में सब कुछ है। इसलिए याद रखें, अगर आपका हाथ तंग है, आपके घर में गुर्बत है, तो आप आज ही बकरियों को पालना शुरू कर दो। इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपके कारोबार में खूब बरकत होगी। नंबर 4,
कपड़ों का कारोबार। दोस्तों, चौथा बरकत वाला काम है कपड़ों का व्यापार। याद रखें, कपड़ों का कारोबार भी एक अहम और बरकत वाला काम है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कपड़ों को एक रहमत करार दिया है जो इंसान की इज्जत और उसके सतर को हिफाजत देता है। हलाल तरीके से कपड़े बेचने वाला शख्स लोगों की एक जरूरत को पूरा करता है, इसलिए अल्लाह ताला ने इस काम में खूब बरकत रखी है। अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी उम्मत को हमेशा पाकीज़ा और लिबास से ढके रहने का हुक्म दिया है। इस वजह से कपड़े का काम करने वाले लोग इस सुन्नत का जरिया भी बनते हैं। नंबर 5, परफ्यूम का बिजनेस यानी कि इत्र का कारोबार। दोस्तों, पांचवा बरकत वाला काम है परफ्यूम बिजनेस यानी कि इत्र और खुशबू का कारोबार। याद रखें, इस्लाम में इत्र और खुशबू के काम को भी बहुत बरकत वाला काम कहा गया है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी को इत्र बहुत ज्यादा पसंद था। और यही नहीं, साथ ही अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी उम्मत को भी खुशबू का इस्तेमाल करने की तलकीन की है। इस हिसाब से देखा जाए तो खुशबू बेचना सिर्फ एक बिजनेस या कारोबार ही नहीं है, बल्कि यह एक सुन्नत का जरिया भी है। यह काम लोगों को पाकीज़ा बनाता है, इसलिए अल्लाह ने इस काम में बहुत खैर और बरकत रखी है। याद रखें, इस काम में सिर्फ पैसों का फायदा ही नहीं है, बल्कि रूहानी बरकत भी शामिल होती है। नंबर 6, बुक स्टोर यानी कि किताबें बेचना। दोस्तों, छठा बरकत वाला काम है बुक स्टोर यानी कि किताबें बेचने का काम। याद रखें, इल्म का फरोख्त करना इस्लाम में एक बेहतरीन और बरकत वाला काम माना गया है। किताबें बेचना और खास तौर पर हदीस और कुरान का हदियाना और इस्लामी किताबें बेचने का काम एक बहुत ही बरकत वाला बिजनेस है। अल्लाह ताला ने इस काम में भी बहुत बरकत रखी है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इल्म सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। जो शख्स इल्म को फैलाता है वह लोगों की रूहानी और जहनी जरूरत को पूरा करता है, इसलिए इस काम में हमेशा बरकत होती है और ऐसा शख्स बहुत कामयाब होता है। नंबर 7, खाना खिलाने का काम। दोस्तों, 7वें नंबर पर आता है हलाल खाने का कारोबार करना। अल्लाह ने इस काम में भी बहुत बरकत रखी है। याद रखें, हलाल खिलाने का काम इस्लाम में एक अहम और बरकत वाला बिजनेस माना गया है। मतलब कि जो शख्स हलाल तरीके से खाना बेचने का काम करता है तो उसके इस काम में अल्लाह की बरकत शामिल होती है, क्योंकि हलाल और पाकीज़ा गिज़ा इंसान के जिस्म और रूह दोनों को मजबूत करती है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि हलाल रोजी की तलाश करना हर इंसान पर फर्ज है। याद रखें, हलाल खाने का कारोबार न सिर्फ दुनिया में पैसे कमाने का जरिया है, बल्कि इस काम का आखिरत में भी इंसान को बहुत ज्यादा फायदा हासिल होता है। नंबर 8, हज और उमराह सर्विस। दोस्तों, 8वें नंबर पर आता है हज और उमराह की सर्विस देना, यानी कि हज और उमराह की सर्विस प्रोवाइड करना। याद रखें, यह भी एक बहुत बरकत वाला बिजनेस है। अल्लाह ने इस काम में भी बहुत बरकत रखी है। इसका मतलब यह है कि जो लोग हाजियों को सहूलियात और मदद देते हैं, उनका यह काम दुनिया और आखिरता दोनों में बरकत का जरिया बन जाता है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाजियों की मदद को बरकत का सबब करार दिया है। इसलिए याद रखें, अगर कोई शख्स हज और उमराह की सहूलतें प्रोवाइड कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि वह अल्लाह की नजर में एक बरकत वाला काम कर रहा है, इसलिए अल्लाह उसके इस कारोबार में बरकत डाल देता है। नंबर 9, चैरिटी कलेक्शन सर्विस यानी कि सदका और जकात कलेक्ट करना। दोस्तों, 9वां बरकत वाला काम है सदका और जकात जमा करना या फिर इसके लिए एक प्लेटफॉर्म देना। याद रखें, अल्लाह की नजर में यह भी एक बहुत बरकत वाला काम है, क्योंकि इसमें गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद होती है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि जो शख्स गरीबों की मदद करता है तो अल्लाह ताला उसके माल में बरकत अता कर देता है। इसलिए याद रखें, अगर कोई शख्स ऐसे काम से जुड़ा हुआ है जो गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करता है तो उसका माल सिर्फ दुनिया में ही नहीं बल्कि कल आखिरता में भी बरकत पाता है। नंबर 10, किसानी और जमींदारी। दोस्तों, 10वां बरकत वाला काम है किसानी का काम, जिसमें जमीन पर हल चलाना और पौधे लगाना शामिल है। याद रखें, इस्लाम में यह काम भी एक बेहतरीन और बरकत वाला काम माना गया है। इस काम में अल्लाह की बरकत और रहमत देखी जा सकती है, क्योंकि जब जमीन से फसल उगती है तो वह लोगों का पेट भरती है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि जब कोई मुसलमान पौधा लगाता है
या फसल उगाता है और फिर उसमें से अगर कोई इंसान या जानवर खाता है तो यह उस शख्स के लिए सदका बन जाता है। इसलिए यह काम सिर्फ एक बिजनेस ही नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत का एक जरिया भी है। और नंबर 11, वेडिंग प्लानिंग यानी कि शादी और वलीमे का इंतजाम। दोस्तों, इस्लाम में शादी को एक बहुत ही अहमियत दी गई है और वलीमे को सुन्नत करार दिया गया है। इसलिए शादी और वलीमे के लिए सर्विस प्रोवाइड करना भी एक बेहतरीन बरकत वाला काम माना गया है, जब तक कि यह इस्लाम के अहकाम के मुताबिक किया जाए। सिंपलनेस और बरकत के साथ वलीमे का इंतजाम करना आपके काम में रूहानी फायदा भी लाता है, क्योंकि इसमें इंसान लोगों की मदद करता है और एक सुन्नत को आसान बनाता है। तो दोस्तों, ये 11 बरकत वाले बिजनेस इस्लाम के असूल के मुताबिक न सिर्फ हलाल हैं बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से बरकत का जरिया भी है। और साथ ही अल्लाह ताला ने इन कामों में खूब मालो दौलत भी रखी है। इसलिए आप हमेशा ऐसे बिजनेस को चुनें जो हलाल हो, जो लोगों की जरूरतों को पूरा करते हो और जो रूहानी बरकत भी लाए। ऐसा काम या ऐसा बिजनेस आपको दुनिया और आखिरत दोनों जगहों में नफा देगा। याद रखें, हर काम का असल मकसद हलाल रोजी कमाना और अल्लाह की रजा को हासिल करना है। जब आप अपने काम को इस नियत के साथ में करते हो तो फिर अल्लाह उसमें बरकत डालता है और आपको दुनिया और आखिरत दोनों जहान में कामयाबी अता करता है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हर मोमिन भाई के काम में बरकत अता फरमाए और उनके हलाल कारोबार में खूब बरकतें अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें।